अब भैया क्या क्या अप्रोच रह सकती है मेरे हिसाब से। जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो अपनी पूरी ग्रेजुएशन पूरे मास्टर्स में हर चीज़ को प्रॉपरली समझ के, लेकिन हम सिर्फ उतने कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो भैया नेट के एग्ज़ाम में आते। कंसेप्ट साथ में क्वेश्चन, कंसेप्ट साथ में क्वेश्चन, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। हम सबसे पहले काम करेंगे PYQs पे। फ्रेंड्स हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है वो एक गया है, एक आने वाला है और एक उसके बाद आएगा। तो इस प्रकार से हर सेमेस्टर में हर 6 महीने में आपका ये एग्ज़ाम आता रहता है। एक बैच ऑफ स्टूडेंट्स निकलते हैं, फिर अगला बैच ऑफ स्टूडेंट आता है। पर भैया एग्ज़ाम तो आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रिपरेशन का दौर एक के बाद एक हर बैच का चलता रहता है। तो प्रिपरेशन जो है, कोई भी स्टूडेंट जो जिस भी बैच में वो आए या कभी भी अपनी तैयारी शुरू करे, तो उससे कुछ खास स्ट्रेटजीज का यूज करना होता है, जिसे मैं आज के सेशन में डिस्कस करूंगा कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज है, ऐसी कौन सी अप्रोच है जिससे आपको, जिसके हिसाब से आपको चलना चाहिए ताकि कम टाइम में आपकी प्रिपरेशन हो सके। देखो, एक स्मूथ रोड है, आपने एक जगह से दूसरी जगह तक एक दूर के शहर पे जाना है, तो अगर आप अपनी गाड़ी का गियर बार बार बदलते रहेंगे तो भैया फिर अच्छी स्पीड कैसे बनेगी। तो अगर आप पहले से डिसाइड कर देते हैं कि भाई हमने इस गियर में गाड़ी चलानी है, एक सिटी के अंदर भैया अब हम लोअर गियर पे चलाएंगे या अब हम हायर गियर पे चलाएंगे भी हाईवे के ऊपर, तो वो जो चीज़ डिसाइडेड होती हैं वो आपको काफ़ी मायने में हेल्प करती हैं। तो अगर आपको राइट स्ट्रेटजी राइट टाइम पे पता हो प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं और आपको बताता हूं कि देखो, जो भी आपकी प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को मैं उसके 3 सेक्शन कर देता हूं भाई। ये आपकी है पूरी प्रिपरेशन और इसके मैं 3 सेक्शन बना देता हूं, 3 सेक्शन। अब भैया क्या क्या अप्रोच रह सकती है मेरे हिसाब से। जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो उस केस में आपके पास 3 तरह की अप्रोच रह सकती हैं। पहले तरीके की अप्रोच, ये वो अप्रोच है जो मैंने अपने टाइम पे यूज की, ठीक है, लेकिन सभी स्टूडेंट अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहली जो अप्रोच है वो है कंसेप्चुअल अप्रोच। तो कंसेप्चुअल अप्रोच क्या कहती है? कंसेप्चुअल अप्रोच ये कहती है कि CSR नेट भैया आप तैयारी करने के लिए, मतलब क्या कहते हैं, आपने पूरा का पूरा अपना ग्रेजुएशन पढ़ा है, मास्टर्स पढ़ा है, तो आपने भैया इतनी फिजिक्स पढ़ी होगी, इतने कंसेप्ट्स अपने अच्छे किए होंगे कि इस लेवल तक जाकर आप CSR नेट का एग्जाम क्रैक कर सको। तो आपने जो भी BSc में पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है, हर चीज़ बहुत बढ़िया से पढ़ी है, सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं, हर टाइम के आप टॉपर रहे हो, ठीक है, टॉपर रहे हो नहीं रहे हो वो चलो थोड़ा सा अलग मैटर हो जाता है जब आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हो, लेकिन आपने सारे कंसेप्ट को आपके ग्रेजुएशन में समझा है, मास्टर्स में भी आपने अपने सारे कंसेप्ट को समझा है, तो जब वो एग्जाम में आता है तो आप उसको बड़े कंफर्टेबली हैंडल करते हो। तो कंसेप्चुअल अप्रोच है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, जो आप अपनी पूरी ग्रेजुएशन पूरे मास्टर्स में हर चीज को प्रॉपरली समझ के उस तरीके से करते हो। बीच में हो सकता है कि एक कंसेप्ट नेट में आता है, दूसरा आता है, बीच में कोई और पोर्शन है जो नेट में जिसका क्वेश्चन नहीं देखा गया, पर बीइंग अ फिजिसिस्ट आप उसको बड़े प्यार से उसको कवर करते हो, पूरा उसको टाइम देते हो। तो ऐसा आपके पास मतलब एक अप्रोच रह सकती है जिसको हम कंसेप्चुअल अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे अगर देखा जाए तो मैंने पूरा टाइम दिया, अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई थी और मास्टर्स की पढ़ाई थी, इन सब पढ़ाई को मैंने अपने अंदर रखा और मैनेज किया उस सारी इंफॉर्मेशन को, एंड देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं आया। तो ये है कंसेप्चुअल अप्रोच जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। पर क्या होता है कि कई बार अब भी ठीक है, जैसे भी हमारे कॉलेज में पढ़ाई हुई, मास्टर्स में
जैसे भी भाग दौड़ के असाइनमेंट्स पूरे हुए, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ परफेक्ट तरीके से आपकी लाइफ में गुजरी हो, जिसकी वजह से आप बिल्कुल परफेक्टली 11th-12th से बीएससी और एमएससी सब पढ़ते हुए आ रहे हों। तो ऐसे केस में ठीक है, क्या होता है कि एक हम हाइब्रिड अप्रोच यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइब्रिड अप्रोच। अब हाइब्रिड अप्रोच क्या होती है? हाइब्रिड अप्रोच आपकी होती है कि भाई हमें कंसेप्ट तो सीखने हैं, हमें कंसेप्ट तो सीखने हैं, लेकिन हम सिर्फ उतने कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे जो भैया नेट के एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट, गेट, जेस्ट, टीआईएफआर, इन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, प्लस उनके साथ जुड़े हुए जो उनके क्वेश्चंस हैं, मैं पहले उनको सीखूंगा। अगर बीच में कोई कनेक्टिंग, ब्रिजिंग कोई करते हुए कोई और कंसेप्ट हैं तो मैं अभी उनके मोह में नहीं पड़ूंगा, उनके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आप क्या करते हो कि ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट छोड़ देना है, और ऐसा भी नहीं है कि भाई नेट का फोकस छोड़ देना है। तो दोनों को टाइट रखते हुए आप एक हाइब्रिड अप्रोच अपनाते हो, जिसमें आप तैयारी करते हो। तो बेसिकली जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये जो कोचिंग आपकी चलती है, तो ये जो कोचिंग कहें या ट्रेनिंग कहें एक हिसाब से, तो जो आपकी ये ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग में हम यूज करते हैं बेसिकली हाइब्रिड अप्रोच, जिसमें कंसेप्ट डिस्कस होते हैं। पर भैया बिल्कुल पूरा का पूरा बीएससी और एमएससी नहीं हो सकता है इतने छोटे टाइम में, तो सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है उन चीजों पे जो भैया जो आपके एग्जाम में आएगा। देन एक और आपके पास अप्रोच हो सकती है। भाई देखो, हाइब्रिड, हाइब्रिड किसका हाइब्रिड है? एक ये अप्रोच और एक ये अप्रोच जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट अप्रोच, ठीक है, क्या है आपके पास? नेक्स्ट अप्रोच आपकी रहेगी, ये इसको मैं कहता हूं रिवर्स अप्रोच। रिवर्स अप्रोच। अब रिवर्स अप्रोच क्या होती है? रिवर्स अप्रोच है भैया, देखो मैं एमएससी तो की है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई भी की थी, भी एमएससी हो गई। अब बिकॉज ऑफ एन रीजंस मैं किसी जॉब में हूँ, या प्रॉपरली कोई कोचिंग नहीं ले पाया, या ली तो भाई बहुत ज़्यादा उस पर टाइम नहीं दे पाया, कुछ लेक्चर्स किए, कुछ डीपीपीस की, मतलब प्रॉपर नहीं है, या आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े लेकिन जितने भी उसमें पोर्शन है उसमें कोई पोर्शन ऐसा आपका रह गया है जो पोर्शन भैया के भाई ये मुझे नहीं आता, बाकी सारे आ गए। तो ऐसे किसी एक पोर्शन में या पूरे सब्जेक्ट में अगर आपके पास टाइम नहीं बन पा रहा है, तो भैया कम से कम मिनिमम एक काम आप कर सकते हो, ये रिवर्स अप्रोच जरूर अपना सकते हो। रिवर्स अप्रोच क्या कहती है? रिवर्स अप्रोच क्या कहती है कि भाई पहले वैसे आप क्या करते हो, पहले कंसेप्ट सीखते हो, फिर उसको न्यूमेरिकल्स पे कैसे लगाया जाता है उसको सीखते हो, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखते हो, या किसी भी क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचना सीखते हो। लेकिन भैया इसमें क्या करते हैं हम, भी कंसेप्ट को रखेंगे बाद में, हम सबसे पहले काम करेंगे पीवाईक्यूज पे। सीधा पीवाईक्यू की किताब उठाओ, और आपने पढ़ा हुआ तो है ही ना, एमएससी किया हुआ है तो, या वो चल रहा होगा रनिंग में, तो आप उसके पीवाईक्यूज को विद सॉल्यूशन स्टडी करना सबसे पहले शुरू कर सकते हो। तो उसमें जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको कुछ चीज़ें उसमें पैटर्न नोट हो जाएंगे कि भैया ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसमें इसी तरीके का फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। तो ये जो पैटर्न्स आप पकड़ोगे, तो उससे क्या है, रिवर्स अप्रोच से आपके पास वो सारे टॉपिक्स गैदर हो जाएंगे जो बार बार नेट के एग्जाम में आते हैं। हर सब्जेक्ट में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, और ऐसा बहुत हैवी स्कोर वो रखते हैं कि अगर कुल मिला के सब सब्जेक्ट्स में देखा जाए, जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या जिस तरह के पैटर्न्स रिपीट होते हैं, या आपने देखा कि एक इस तरीके का क्वेश्चन बारी बारी आ रहा है, तो आपने क्या किया, भी ठीक है चलो ये टॉपिक अगर मेरा अच्छा नहीं है तो मैं पहले जाके इस टॉपिक को अच्छा कर लूं, क्योंकि इसके ऊपर मुझे बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज अगर आपके सामने आती है तो आप उस पर उसी तरीके से वर्क करते हो। ठीक है, तो ये है एक रिवर्स अप्रोच जिसमें आप पीवाईक्यूज को पहले रखते हो और उससे रीड करना शुरू करते हो, एंड देन उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है उस फॉर्मूले को याद कर लेते हो, या कोई कंसेप्ट ऐसा लगता है कि हाँ ये कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा है, तो उस कंसेप्ट को फिर आप उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होता है उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो। तो ये होती है रिवर्स अप्रोच। तो एक है कंसेप्चुअल अप्रोच जो सबसे लेंदी है, ठीक है, जो टाइम कंज्यूमिंग है,
बीइंग अ साइंटिस्ट, ये अगर कल को आपको कोई साइंस में बहुत अच्छा कैरियर बनाना है, एक बढ़िया साइंटिस्ट बनना है, या जो भी है, इवन आप एक बढ़िया प्रोफेसर बनना चाहो, इन ऑल दोज कंडीशंस भैया ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी। उसके अलावा रिवर्स अप्रोच क्या है? रिवर्स अप्रोच सबसे छोटी अप्रोच है जिसमें आप PYQ से शुरू करते हो, एग्जाम को सिर्फ टारगेट करते हो, अभी सब्जेक्ट के ज़्यादा मोह में नहीं पड़ते हो, ठीक है, बाकी बात का बाद में देखेंगे, ये अप्रोच रखते हो। और ये होती है आपकी बीच की हाइब्रिड अप्रोच, जिसमें कंसेप्ट साथ में क्वेश्चन, कंसेप्ट साथ में क्वेश्चन, तो ये दोनों को हम साथ साथ रख के उन्हीं कंसेप्ट को टारगेट करते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आपके आए हुए होते हैं। तो इनमें से कौन सी अप्रोच आप अपना रहे हो, या क्या बेसिकली आप किस स्ट्रेटजी को ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे? क्या आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी थी कि इसमें से कौन सी स्ट्रेटजी या तो मुझे अभी फॉलो करनी चाहिए कौन सी, और मुझे एग्जाम के पास में कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? ठीक है, तो ये सब क्लैरिटी आपको माइंड में होनी चाहिए। आप जो भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में बता सकते हो, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं और आगे की ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।